आमत दबजन सुख सराय मुगल रोड किस जियारतस पे ये शाह मुरीद हुसैन शाह साहबन जियारत तो लुक दूर दराज इलाकों पे पूरे कशीर तो जेम डिवीजन पे योर यह वरस मनाने खतर आज अगस्त किस रेतस ये शाह मुरीद हुसैन शाह साहबन वरस मनाने तो आज सास बदी लुक योर आमत वरस मनाने खतर माने दक्षिण साइड अगर तुम नजर दियो तो हेकि वुचित ये शाह मुरीद हुसैन शाह साहब यथ कब्र मुबारकस मज दफन बोन दरियावस नश अगर तुम मे सत पकिवन तो तुम वुचुवन ये दरियाव अख दबजनुक मशहूर दरियाव यम यथ दरियाव किनारस पे दफन 110 या 120 वरी गमित अतन दफन पे नबर कड़न तिकाज कब्र मुबारकस मज आब आमुत यमो पन्निस नेची सिंदिस नेचिस खाबस मज तो पतो 110 या 120 वरी तवारीख वरान यमो नबर कड़न तो पतो यथ बालस पे यतन थजरस पे दफन करन तो हेकि वुचित योर आज सास बदी नफर आमत यह जियारत तो वरस मनाने खतर तो हेकि नजर दित यतन वनकस लंगर चलान यमो नफरों योर ओनमुत पानस सत तोमुल माज सब्जी या कह तह खेन चेनुक इस सामान सह यमो पानस सत ओनमुत तो यम ये तैयार करान तो पत यह वरस मनावन तो आस पास नजर गसन वारिया थद बाल तो यम जियारत खतर तो वरस खतर योर आमत मे सत मुमताज साहब वनकस तो मुमताज साहब त्राय अत पे रोशनी तो अमिन सत करो कत जानो पीर मुरीद हुसैन शाह साहबन तवारीख क्या तो कत्या नफर योर यह उर्स मनाने खतर। पहली अर्ज इस तरह है कि ये बाहर के मुल्क से ये तबलीग के तौर पर चलते चलते आए कागान से चलते चलते यहाँ आए। पीर मुरीद हुसैन शाह साहब सईद मुरीद हुसैन शाह साहब ये हमारे परदादा साहब हैं। अच्छा ठीक ठीक। हमारे परदादा हैं ये उस बाहर के मुल्क से आए तो यहाँ से तबलीग के तौर पर आकर आते आते कागान से होते हुए रजौरी से होते होते यहाँ आए तो यहाँ आकर इन्होंने पढ़ा किया अपना और इनसे हमारे कुछ मरीज थे अफ्खोड़ में उन्होंने इनको दावत और भेजा। वहाँ शादी थी कोई फंक्शन था तो ये यहाँ से गए घोड़े पर चढ़ के तो अलियाबाद सराय है जो उससे ये नाले से गुजरने लगे तो घोड़ा दरिया में जो चढ़ने लगा तो पत्थर के ऊपर घोड़े का पैर आया फिसल गया तो ये दरिया में शहीद हो गए तो हमारी बरादरी ने अलियाबाद सराय से लेकर शपीन तक बहुत दिन 15 दिन या इससे लगभग कमों पे इनकी तलाश की तो नहीं मिले। आखिर एक दिन जो एक चुरावा था बकरी चारने वाला अलियाबाद सराय के पास सामने ऊपर उसके पंजाल पर उसने हमारे लोगों को पूछा आप इतने दिन से 15 दिन से ये आप ये तलाश कर रहे हो दरिया में क्या है तो उन्होंने कहा हमारे बुजुर्ग यहाँ आए थे किसी फंक्शन में तो वो वापस घोड़ा चला गया वापस वो नहीं आए तो वो शहीद हो गए हैं दरिया में तो हमें मिले नहीं। तो उस बकरी चुराए वाले ने कहा कि मैं और तो कुछ मैं देखा नहीं मैं 15 दिन से देखता हूँ यहाँ एक डाब है तो आसमान से शाम के बाद एक लाइट आती है इस डाब के ऊपर वो लाइट खड़ी हो जाती है और सुबह जब लो होती है वो लाइट वापस चली जाती है। तो फिर हमारे बुजुर्ग गए जाके उसी डाब में जाके देखा तो इनकी लाश वहाँ पड़ी हुई थी और वहाँ से 15 दिन के बाद उस लाश को निकाला। उनके 3 बेटे थे सबसे बड़े इनके बेटे थे सईद मखदूम शाह साहब अल मारूफ बड़े पीर जिनकी ज़ियारत लाह शरीफ में है। अच्छा। और इनके छोटे बेटे हाजी नूरान शाह साहब नूरानी जिनकी ज़ियारत इस स्वाबा पाकिस्तान में है। छोटे इनके लड़के थे सईद सलमान शाह साहब शहीद जो 47 में कफार के हाथों शहीद हो गए और वो अजमताबाद में उनका मज़ार है। तो फिर इनको हमने यहाँ आकर दफन किया। लगभग 110 या 20 साल गुजर गए थे तो दरिया इनकी कब्र पहले इनकी कब्र वहाँ थी उस पेड़ के आगे थी। ठीक। तो वहाँ 110 या 20 साल गुजर चुके थे तो दरिया पहले उधर से जाता था मगर आते आते दरिया इसके नीचे बढ़ गया। ख्वाब में हमारे वाल साहब और हमारे भाई हाजी रशीद साहब उनको ख्वाब में ये आए कि मुझे कपड़े ले दे दो। फिर बाबा साहब के पास ये हमारे वाल साहब गए हज़रत मियां बशीर साहब किबला के पास तो उन्होंने कहा हमारे वाल साहब को कि पीर साहब आप इस्तिखारा करो तो आपको जवाब मिल जाएगा। तो हमारे वाल साहब ने आकर इस्तिखारा किया तो हाजी रशीद साहब ने ये फरमाया कि हमारे वाल साहब ख्वाब में एक नलके के नीचे वुज़ू कर रहे थे। हाजी साहब आए हाजी नूरान शाह साहब ने कहा कि हाजिर शाह इस कब्र को निकालो निकल जाएंगे आप कामयाब हो जाओगे मिल जाएंगे वो आपको। फिर 110 या 20 साल के बाद इस कब्र को उखाड़ा जिसमें मैं मौजूद था। मेरी उम्र छोटी थी उस। अच्छा आप अब तब मौजूद था जब वो कब्र से उनको निकाला? मैं मौजूद था मैंने काम किया है
मेरी उम्र उस वक्त 15 साल या 12-14 साल मेरी उम्र थी। मैंने काम किया है, तो इस वक्त मैं 70 के करीब पहुंच चुका हूँ। उस वक्त मेरी 12-15 साल उम्र थी जब इसको उठा, उस वक्त उनको दफन किए वो 120 या 30 साल को उस टाइम उस टाइम 130 साल के बाद जब हमने कब्र को निकाला तो इनकी लाश मुकम्मल मिली। उनको दोबारा हमने इससे निकाला, उधर से निकाला, कफन दोबारा बनाया इनको। कफन बना के फिर हमको इनके जहाँ कब्र बनाई उनको वहाँ से उठाकर यहाँ दफन किया और सैकड़ों लोगों ने उनके जनाजे में यहाँ शिरकत की। और बाद में इनकी एक मरीदनी थी इधर, वो मैंने कब्र में जब रख लिया तो वो आई, उन्हें वो कहने लगी कि हम मुझे इनका मुंह दिखाओ। कुछ लोग बोले भाई बीच में से कि भाई नहीं दिखाना। फिर हमारे वाल साहब ने कहा कुछ बात नहीं, दिखा दो, ये इनके खास मरीज लोग हैं। जब उनको मुंह दिखाने लगे उनकी उस माई को, तो एक कश्मीर का आदमी आया और वो भी देखने लगा। तो देख कर चेहरे को कहने लगा कि सुभान अल्लाह, मर्द हो तो ऐसा हो कि 130 साल के बाद भी ये सही सलामत और इस अपनी सही हालत में है। फिर 120 या 30 साल के बाद इनको दफन किया। उससे कबल भी यहाँ ये इनका उर्स मनाया जाता था। जी जी बिल्कुल। इससे कबल पहले भी, तो उससे लेकर भी आज तक मुसलसल ये उर्स मनाया जाता है। हजारों लोग यहाँ बाहर के आते हैं, यहाँ अपनी मनते हैं, धागे बांध के जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी इलाज नहीं थी यहाँ आए, उन्हें धागा बांधा। ये मौजूद हैं वो लोग यहाँ इस मस्जिद में। तो उनको अल्लाह ने अपनी तरफ से, अल्लाह पाक ने उनको औलाद भी दी। जिसकी जो मुराद अल्लाह ने इस वली के ज़रिए अल्लाह पाक ने उनकी मुराद को पूरा किया। वो हमारे परदादा हैं, हमारे बहुत से भाई दूसरे भी आए हुए हैं। ये हमारे मरीज लोग हैं, पालिक ही पहलगाम से आए हैं ये, जिसमें बादशाह इरशाद साहब हैं, शरीफ साहब हैं। तो हर साल ये उर्स मनाया जाता है? हर साल ये मनाया जाता है। हाँ, बहुत सारे हमारे पार से लोग आए हैं जो बात ये हर साल मनाया जाता है 5 भाद्र को। तो हेकि वुचितन मैंने खोड़ साइड अगर तो नजर दियो ये वनकसन लंगर चलान, यह उर्सस मज यम सास बदी लुक योर आमतन, यम प्रेथ वरी यथ वर्षस मज योर यवन छ, यह लगभग अगस्त रेतस मज मनावन यवन ये उर्सन। तो हेकि वुचितन योर छ यम ते इंसान योर वर्षस मज यवन छ, तिम छ पानस सती प्रेथ का चीज अनन, यानी माज अनन पानस सती, सब्जी अनन, दूध अनन, तोमुल अनन, टील अनन पानस सत। तो पे ये लंगर आसन चलान, कह नफर यम ये रनन तो अत रनस दौरान पे सारी यम योर वर्स मनाने खतर तिम ये बत खेवान, चाय चवान ये तो बेन दुआ तरान, ये नात खानी गसान। तमाम मौलाना साहब तन योतन आमतन, तो प्रेथ वरी ये वर्स ये मनाने। उम्मीद करान तुह यह पसंद आमुतन। यिथन खूबसूरत नजारन मज यम प्रेन बुजुर्गान दीन तिम पन जिंदगी सारी सरफ खुदायस करान। सिर्फ यमन जंगलन मज तो दूर दराज इलाकन मज तिम आसान, तो तिम पन जिंदगी खुदायसी सरफ करान। तो ये सरजमीनस मज पे तिम सुपुर्द खाक गसान।